चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के लिए नाशर स्टेडियम कराची में जो तामीराती काम है, जो रेनोवेशन का काम है, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी जो देखने में आ रही है। पिछले कुछ अरसे के दौरान हमने देखा, महीनों के दौरान, कि काम काफ़ी स्लो हो गया था, लेकिन अब क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, 15 दिसंबर की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने डेडलाइन दे दी है। तो उससे पहले इन स्टेडियम्स की जो अपग्रेडेशन है, जो रेनोवेशन का काम है, उसको मुकम्मल करना है। तो उस सूरत में जो नाशर स्टेडियम कराची, यहाँ पर 24 घंटे अब काम जब हो रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर मेजर जो तब्दीलियाँ हैं, चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम आपको भी ज़रा वो तब्दीलियाँ दिखाते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो T20 स्क्वाड है वो तो प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन अगर आप अकब में देखें तो जो डिजिटल स्क्रीन है, जो सबसे बड़ा फैंस का शिकवा था कि इस स्क्रीन को यहाँ से हटाया जाए, तो बिल आखिर इसको यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। जो डिजिटल स्क्रीन के सामने का एरिया है उसको यहाँ से हटा रहे हैं और यहाँ से इसको हटाकर बिल्कुल इसी इंक्लोजर के बैक साइड पर ऊपर करके इसको लगाया जाएगा, ताकि 2-2.5 हज़ार की मजीद जो कैपेसिटी है, जो फैंस की यहाँ पर तादाद है, उसको इंक्रीज जो किया जा सके। इस वक्त लगभग 34,500 की स्टेडियम के अंदर गुंजाइश मौजूद है और जब यहाँ से इस पूरे एरिया को यहाँ से रिमूव किया जाएगा तो हो सकता है कि उसमें 1-2 हज़ार मजीद जो है वो इंक्रीज हो जाए। उसके साथ साथ अगर आपको मैं राइट जानब दिखाऊं तो यहाँ पर भी एक डिजिटल स्क्रीन का एक पूरा एक फ्रेम स्ट्रक्चर था, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। नया स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा और साथ ही साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो है सामने की बिल्डिंग, सामने का पूरा एक नया स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो जो पीछे बिल्डिंग बनाई जानी है, बिल्कुल जो आपके पवेलियन के सामने की नई बिल्डिंग बनेगी फॉरेन, वहाँ पर उसके सामने जो आप कह सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग बैक साइड पर होगी, सामने के एरियाज पे जो है वो फैंस बैठ सकेंगे, वीवीआईपी सीट्स होंगी उनके लिए। आप कह सकते हैं कि इस वक्त देखेंगे आप पिलर्स जो वो निकाले जा चुके हैं। मोस्टली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टील वर्क हो रहा है, क्योंकि अगर कंक्रीट के काम के ऊपर जाएंगे तो एक लंबा वक्त जो है उसके लिए दरकार है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 1.5 माह का वक्त जो है वो बाकी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी कोशिश है कि वो 15 दिसंबर तक जो अपना काम है, जो अपना यहाँ पर रेनोवेशन का काम है, उसको मुकम्मल करे। तो इस वक्त भी अगर आप ये देखें तो पीछे कुछ एरियाज में जो है वो वहाँ पर खुदाई का काम भी हो रहा है, साथ साथ जो पिलर्स यहाँ पर बनाए गए हैं उनको मजीद जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ाया जा रहा है। बैक साइड पर अगर आप देखें तो जो मेन बिल्डिंग बननी है ग्राउंड+3 की, उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी साथ साथ जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। इब्तिदा में 24 आवर्स काम होता था, फिर उसके दौरान बाद में हमने देखा उस काम को ख़त्म किया गया और सुबह से लेकर शाम तक काम होता रहा। और अब एक बार फिर से क्योंकि वक्त करीब है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश है कि इस बिल्डिंग को 15 दिसंबर तक मुकम्मल जो है वो कर ले। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 24 आवर्स काम हो रहा है और सामने के पिलर्स भी हमें यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लुक निकलता हुआ नजर आ रहा है और अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल तौर पर स्टेडियम को तैयार जो करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप मेरे बैक साइड पर देखें तो भी पीछे ऊपर के एरियाज़ में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, राइट लेफ्ट दोनों जानिब पे। तो यहाँ जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस है, इसके ऊपर भी जो ICC का डेलीगेशन आया था उसने एतराज़ किया था कि इनमें जदीद तर्ज की जो सहूलियात हैं वो मुयसर नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इब्तिदा में इनकी जो छतें हैं वो हटाई हैं, अंदर का जो पूरा जो यहाँ पर सहूलियात हैं, जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी यहाँ पर जो है वो बेहतर किया जाएगा, अपग्रेड जो है वो किया जाएगा। अगर आप बैक साइड पर देखें तो वो 2-3 इंक्लोजर से यहाँ पे इंतखाब आलम है, उसके साथ माजिद खान है, माजिद खान की चेयर्स भी रिमूव की जाएंगी। उसके साथ इंतखाब आलम का जो इंक्लोजर है वहाँ पर नई चेयर्स जो है वो इंस्टॉल की जाएंगी और राइट साइड पूरे स्टेडियम अगर आप देखें चारों तरफ जो ग्रिल्स लगाई गई हैं, इन ग्रिल्स को भी तब्दील जो है वो किया जाएगा। तो ओवरऑल स्टेडियम के अंदर बहुत सारा काम अब भी बाकी है, लेकिन अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल तो एक कोशिश कर रहा है कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करे, क्योंकि अब 15 दिसंबर में 1.5 माह बाकी है और PCB की कोशिश है कि इस काम को मुकम्मल करके ICC के हवाले जो वो स्टेडियम किया जाए। इसी महीने के लगभग 7 से 8 दिन के बाद, 9 दिन के बाद ICC का एक और डेलीगेशन आ रहा है। पहले भी 2 मरतबा उनका यहाँ पर विजिट हुआ, नेशनल स्टेडियम कराची का, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, और अब एक बार फिर से वो आ रहे हैं। जो टास्क दिए गए थे, जो यहाँ पर उन्होंने बता कर गए थे, उन चीज़ों को या फिर उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उसको देखने के लिए कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। और ये रूटीन के विजिट्स होते हैं, जहाँ भी ICC के इवेंट्स होते हैं वो डेलीगेशन वहाँ पर जाते हैं और जाकर काम को लुक आफ्टर करते हैं, चेक करते हैं कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। और PCB के साथ उनकी मुसलसल कोऑर्डिनेशन तो रहती है, लेकिन उनकी टीमें यहाँ पर विजिट करती हैं। तो इसी महीने की 10 तारीख को एक बार फिर से डेलीगेशन आ रहा है, वो यहाँ आकर विजिट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद है वो मुकम्मल होगा। अब सवाल ये है कि स्टेडियम्स बन रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रही है, 24 घंटे काम हो रहा है, अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं, 1280 करोड़ रुपए इन 3 स्टेडियम्स के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये बाकी है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, क्या भारत आएगा पाकिस्तान में, क्या ये पैसे रायगा तो नहीं जाएंगे? यही सवाल है और इनके जवाब हम आप तक छोड़ के जा रहे हैं।